साथियों, मैं पवन कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी तक मैंने अपने चैनल में बैंक से संबंधित तमाम तरह के खातों के बारे में और सरकारी खातों के बारे में आपको सूचना दी। आज हम अपने इस वीडियो में बैंक के अत्यंत लोकप्रिय प्रोडक्ट एटीएम कार्ड के बारे में कुछ सूचना देने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सर्वप्रथम आपको ये बताएं कि अपने सरकारी बैंकों में और प्राइवेट बैंकों में 3 तरह के एटीएम कार्ड इशू किए जाते हैं। इन 3 तरह के एटीएम कार्ड में पहला होता है वीज़ा कार्ड, दूसरा मास्टर कार्ड और तीसरा रुपए कार्ड। बेसिकली वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड इनका ऑपरेशन बाहर के इंडिया से बाहर की कंपनीज करती हैं, जिनके संचालन में जो भी कमीशन का एक अच्छी खासी रकम हिंदुस्तान से बाहर चली जाती थी। तो PMJDY प्रधानमंत्री जनधन खाते खुलने के बाद भारत सरकार ने जो रुपए कार्ड शुरुआत किया। इसमें कमीशन बहुत कम ही देना पड़ता है और इसमें जो भी पैसा होता है वो इंडिया में ही रहता है। ये तीनों कंपनियां एक प्रकार के नेटवर्क के रूप में काम करती हैं, जो हॉट लिस्टेड कार्ड के बारे में जानकारी, कार्ड के बारे में विशेष जानकारी और सभी बैंकों से इनका टाई अप होता है। उन्हीं के मार्फत ये सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, एक दूसरे इंटर बैंक के थ्रू या सीधे सीधे किसी बैंक के थ्रू। इस एटीएम कार्ड में चूँकि जो प्रधानमंत्री जनधन खाते में रुपए कार्ड दिया जाता है वो सिर्फ इंडिया के अंदर वैलिड है और ये कार्ड जो है इसमें कोई चार्ज जीरो बैलेंस खातों में नहीं लिया जाता है। इसके अलावा रुपए कार्ड के और भी कई कार्ड आते हैं, प्रीमियम कार्ड आता है जिसमें कि कुछ चार्जेज होते हैं। आपका वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड इसमें चार्जेज होते हैं जो लगभग 200 रुपये प्लस GST के आसपास। पहले वर्ष के लिए तो कार्ड ज़्यादातर बैंक फ्री ऑफर करती हैं, उसके बाद आपके खाते से हर साल में जो भी कार्ड का रिन्यूअल होता है उसके बाद आपका चार्जेस कट जाता है। तो लिहाजा आप सबसे पहले तो ये देखिए कि जो भी कार्ड लीजिए, ज़्यादातर अगर आपका बाहर कहीं नहीं जाना है तो आप वही कार्ड लीजिए जो इंडिया के अंदर वैलिड हो, क्योंकि इसका ट्रांजेक्शन सिर्फ इंडिया के अंदर होगा। किसी भी तरह के इंटरनेशनल फोर्स होने की संभावनाएं कम रहती हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस समय एटीएम कार्ड के में बहुत सारे फ्रॉड एटीएम कार्ड के थ्रू हो रहे हैं। रोज रोज पेपर में भी आता है, लोग सुनते हैं, इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ घटनाएं घटित हो जा रही हैं। विशेष करके आपको ध्यान देना है कि कभी भी बैंक से कोई कॉल आता है कि आप अपने एटीएम के बारे में, अपना एटीएम कार्ड का नंबर बताइए, आपका एक्सपायर कब हो रहा है, CVV बताइए, तो कृपया करके आप लोग किसी भी तरह की सूचना बैंक को मत दीजिए, क्योंकि कोई बैंक आपसे इस तरह की सूचना नहीं मांगता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सारी सूचना बैंक के पास होती है। इसलिए वो आपसे कोई भी किसी तरह की सूचना मांगता है, इसका मतलब कोई कल्प्रिट, कोई फ्रॉडलेंट पर्सन आपसे ये सारी जानकारी लेके आपके खाते से पैसा उड़ा देना चाहता है। विशेष करके आप देखिए, जैसे कि ये वीज़ा कार्ड है मेरे पास, इसमें ये वीज़ा का लोगो बना रहता है। उसी तरह से मास्टर कार्ड होता है तो यहाँ मास्टर कार्ड का लोगो होता है, और रुपए कार्ड होता है तो रुपए का लोगो होता है। इस कार्ड में यहाँ पर नाम और इसके बीच में 16 अंकों का आपका एटीएम कार्ड नंबर होता है, और सबसे नीचे आपका एक्सपायरी डेट होती है, और पीछे की तरफ आप जब जाएंगे तो यहाँ पर CVV होता है, 3 नंबर का CVV होता है। तो 3 तरह की लेयर सिक्योरिटी, और उसके बाद आजकल जितने भी कार्ड हैं उन कार्डों में इस तरह का ये चिप्स, माइक्रो चिप्स लगा होता है जिसमें सारी सूचनाएं होती हैं। इसलिए संभावना बहुत कम है कि इस कार्ड का मिसयूज हो सके। लेकिन अगर आपके द्वारा सारी सूचनाएं दे दी गई, बेसिकली जो कार्ड में शुरुआत के 4 अंक होते हैं वो बैंक से रिलेटेड होते हैं। आपसे कभी कभी वो सिर्फ कहते हैं शुरुआत के 4 अंक मत बताइए, आपका कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा में है, अगले जितने आपके 12 अंक हैं ये बता दीजिए। उसी हिसाब से उसको मैच करके कार्ड का नंबर अपने पास ले लेते हैं। आपसे एक्सपायरी पूछेंगे, आपसे CVV पूछेंगे, और OTP पूछ के पैसा आपका मार्केटिंग हो जाएगी, ऑनलाइन शॉपिंग हो जाएगी, परचेजिंग हो जाएगी। आप कहेंगे मैंने तो उसको पूरा नंबर नहीं बताया, लेकिन वो इस सीक्वेंस के हिसाब से नंबर को चेक कर लेते हैं। इसलिए आपको किसी भी तरह की कोई सूचना किसी भी उसको नहीं देनी है। आप जब मार्केट में जाते हैं, कार्ड को स्वैप करते हैं, स्वैप करते समय आप ध्यान रखिए, स्वैपिंग एक बार कीजिए और अपना पासवर्ड एक बार डालिए तो आपके पास SMS आ जाता है। कभी कभी 2-2 बार स्वैप करा करके 2-2 बार भी डुप्लीकेट पेमेंट भी हो जाता है, जिसको वापस लेने में बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। बेसिकली ये चीज़ बहुत अच्छी है एटीएम कार्ड। कभी भी मान लीजिए 3 दिन के लिए बैंक बंद होता है तो आपका सारा काम इसी कार्ड के जरिए होता है। लिहाजा आपको इस कार्ड को बहुत सुरक्षित रखना है, और सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि आजकल पिन जनरेशन भी ब्रांच से नहीं होता है, शाखाओं से नहीं होता है, आपको सिर्फ सिंपली कार्ड दे दिया जाता है और आपको किसी भी एटीएम में जाकर के, जिस बैंक का एटीएम है, अपना पिन स्वयं इसमें आपको जनरेट करना होता है। जिसका तरीका ये होता है कि आपका पहले 2 बार खाता नंबर मांगता है, उसके बाद मोबाइल नंबर मांगता है, मोबाइल में OTP आता है,
और OTP आने के बाद वो पूरा डिजिट खुल जाता है। 4 नंबरों का आपको खुद ही पासवर्ड अपने आप बनाना पड़ता है। जब भी ATM में ट्रांजेक्शन करने जाए तो देख लीजिए किसी मशीन में कोई छोटी मोटी मशीन ना लगी हो। कभी कभी बहुत छोटा सा माइक्रो चीज़ कोई लगा देता है, आपके ATM की सारी सूचना उसको मिल जाती है। इसका ध्यान दीजिए। कभी भी ATM में आप जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि कोई आदमी अगर पीछे हो तो थोड़ा उसका अपना पासवर्ड को सेव करके ही डालें। ज़्यादातर ATM में ये व्यवस्था होती है कि एक से ज़्यादा लोग अंदर नहीं जाते हैं। फिर भी आपको प्रिकॉशन बरतना है कि अगर किसी को आपका ATM का नंबर और पिन मिल गया और एक्सपायरी मिल गई तो वो आपको कभी कभी एक्सचेंज भी कर लेते हैं कि एक कोई कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा का नीचे गिरा दिया उसी कलर का और आपसे कहा ये कार्ड आपका है, तो वो एक्सचेंज हो जाता है और आपका पिन उन्होंने देख लिया है, कैश लेन देन हो जाता है। अक्सर आपको लगता है कि हमने कोई सूचना नहीं दी फिर भी मेरा कैश हमारा कैसे निकल गया। क्लोन कैसे बनता है? किसी भी ATM मशीन में छोटा मोटा कोई माइक्रो चीज लगी होती है, तो विशेषकर जब भी आप ATM में करें अपना ऑपरेट करें तो आप इसको बहुत ध्यान रखें। अभी कुछ बैंकों ने मोबाइल बैंकिंग के द्वारा बिना ATM के कैश विड्रॉल का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसमें आपको किसी भी तरह ATM की जरूरत, कार्ड की जरूरत नहीं होती है। आप किसी भी ATM में जाइए, मोबाइल नंबर से 5,000 रुपये तक का अलग अलग बैंकों में, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में 5,000 रुपये तक का कैश ऑन मोबाइल का ऑप्शन आता है। उसमें आपको एंट्री कर करके आपको एक OTP आएगा, उस OTP को ATM में डाल दीजिए, 5,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। देखिए कितने फायदे की चीज़ है कि आपको किसी भी तरह के कार्ड रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कार्ड रखते हैं तो संभाल कर रखिए, क्योंकि आपकी गाड़ी कमाई इस तरह से उड़ न जाए। और कोशिश कीजिए कि 1-2 से ज़्यादा बैंकों का ATM न रखिए, क्योंकि खाम खा के खर्चे आपके करते रहते हैं। आप डिजिटल ज़माने में अगर आपके पास मोबाइल बैंकिंग है तो आपको ATM कार्ड, 1-2 ATM कार्ड अगर आपने रखा है तो बहुत है, ज़्यादा ATM रखने की ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल बैंकिंग से कहीं भी किसी भी समय एनीवेयर बैंकिंग करके ट्रांसफ़र फंड कर सकते हैं। कभी कभार जब पैसे की ज़रूरत होती है तो हम ATM कार्ड से जब भी पैसा निकालें तो तुरंत आप अपने खाते में अपना बैंक का नंबर अपडेट रखते हैं, आपको SMS आ जाता है, या मोबाइल से अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। अगर किसी तरह से कार्ड आपका खो जाता है तो टोल फ्री नंबर पे इमीडिएट आप टोल फ्री नंबर पे सूचना देकर कार्ड को ब्लॉक करा दें, अन्यथा आपके कार्ड को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। कितनी चीज़ें बैंकों ने दे रखी है और इतनी सूचनाएं आपको देने के बाद भी अक्सर आपके दिमाग में, आप पेपर में कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे कि किसी के ATM से इतना पैसा निकल गया, ये हो गया। तो इन सब से बचाव के लिए एक जो मेरा सुझाव है, आप कोई भी जानकारी फ़ोन पे, मोबाइल पे, इंटरनेट पे किसी तरह का शेयर मत कीजिए। जब भी ATM से पैसा निकालने जाइए, निकालने के बाद जब बाहर आते हैं तो कैंसिल का बटन 2 बार 3 बार दबाइए, ताकि वो आपका ATM कार्ड का ट्रांजेक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। पर्ची निकल जाती है, पर्ची को निकाल के बैलेंस चेक करके पर्ची को फाड़ कर फेंक दीजिए। विशेष करके एक पर्ची में भी आपके अकाउंट नंबर की आखिरी 4-5 डिजिट होती है। तो सिर्फ जब चारों तरफ इस तरह के कल्प्रिट है तो आपको सावधानी पूर्वक काम करने से ही आपकी बचत हो सकती है। इसमें आप अपने कार्ड की सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। कोई भी बैंक आपको सिर्फ सारी सुविधाएं दे सकता है, लेकिन उसका यूज कैसे करना है, कैसे आपको कार्ड को ब्लॉक कराना है, ये सारी चीज़ें कार्ड को लेते समय, जब भी कार्ड ले उसी समय आप सारी जानकारी बैंक से प्राप्त कर ले कि खोते समय हम टोल फ्री नंबर पर कैसे इसको सूचना देंगे ताकि हमारा कार्ड ब्लॉक हो जाए। ये सारी सूचनाएं अगर आप सब चीज़ों से अवगत रहेंगे, और मुझको आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है, किसी तरह की सूचना बैंक को, किसी भी कल्प्रिट को, या आपके फ़ोन पे मैसेज आता है या नेट पे आता है, आप नहीं देंगे तो आपके ATM कार्ड से कोई पैसा निकल नहीं सकता है। इसके साथ ही अपने ATM का जब इस्तेमाल आप करते हैं तो जब आप दूसरे बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हर ट्रांजेक्शन पे 20 रुपये प्लस GST लगता है। आप चाहे 500 रुपये निकालें, चाहे 5,000 रुपये निकालें, चाहे 10,000, वो 20 रुपीज़ प्लस GST लगेगा ही। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने बैंक के ATM से ही पैसा निकालिए, और अगर नहीं आपको ज़रूरत है, दूसरी बैंक से भी निकालते हैं तो एक सब्सटेंशियल अमाउंट निकालिए। मान लीजिए आपको 500 रुपये के 4 एंट्री निकालेंगे तो 20-25 100 रुपये या 20 चौको 80 प्लस GST कट जाएगा। तो आप सीधे सीधे 5,000 7,000 जो भी जरूरत हो निकाल लीजिए। आप दूसरे बैंक के ATM से जब भी निकालते हैं और आपके ATM में कभी कभी खाता डेबिट हो जाता है लेकिन पैसा नहीं निकलता है, उस स्थिति में आपको इमीडिएट टोल फ्री नंबर पे कंप्लेंट लॉन्च करना है, क्योंकि डेट ऑफ कंप्लेंट से ही 7 दिन जोड़ा जाता है। 7 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा मिल जाता है। अगर दूसरे बैंक का है तो 15 दिन लगता है, नहीं तो उसके बाद आपको कुछ चार्जेस बैंक पे करती है। इसलिए आपके खाते में जैसे ही बैलेंस चेक कीजिए, पैसा नहीं निकलता, डेबिट हो जाता है, तो तत्काल अपनी शाखा में या टोल फ्री नंबर पे आप कंप्लेंट दर्ज कर दीजिए। ये कार्ड आपका है, इस कार्ड की सुरक्षा आप स्वयं कीजिए। धन्यवाद। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।